रमेश ने बाहर से वो देख लिया और वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, इसका फिगर तो मस्त है। ये तो मेरी खुद की बेटी भी नहीं है। कुछ तो फायदा हुआ इसे घर लाने का। रमेश देखता ही रहा। इसके बाद से रमेश हर रोज त्रिशा के कमरे में झांकने लगा और हर रोज त्रिशा को कपड़े बदलते हुए देखने लगा। कुछ दिनों बाद तमन्ना के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए थे, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे नानी के घर घूमने के लिए जाना है। मेरा बोर्ड एग्जाम भी तो खत्म हो गया है और मुझे ले चलो ना। लेकिन त्रिशा का एग्जाम तो अभी बाकी है, वो कैसे जाएगी? कोई बात नहीं माँ, आप दीदी को ले जाओ, मैं अगली बार चली जाऊंगी। मौका देखकर रमेश ने कहा, हाँ उर्मिला, तुम तमन्ना को लेकर मायके जाओ। 1 महीना आराम से रहो, मैं त्रिशा को संभाल लूंगा। उर्मिला बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि आखिरकार बाप और बेटी के बीच अच्छा संबंध बन रहा है। त्रिशा भी खुश हो गई अपने पिता से। अगले दिन सुबह सुबह उर्मिला तमन्ना को लेकर मायके चली गई। उसके बाद त्रिशा नहाकर स्कूल जाने के लिए कपड़े बदलने लगी। वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन ही रही थी कि तभी उसके पिता उसके कमरे में आ गए। वाह, तो बड़ी खूबसूरत है। इस मौके पर अपने पिता को देखकर त्रिशा घबरा गई। अरे अब पापा, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ए, पापा मत बोल, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। तो फिर क्या बोलूं? बॉयफ्रेंड बोल मुझे। आज से मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? ये आप क्या बात कर रहे हैं पापा? मेरा हाथ छोड़िए पापा, मेरा हाथ छोड़िए। अरे जाने मन, पास तो आ, तुझे जन्नत दिखाऊंगा। त्रिशा जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन रमेश ने उसे नहीं छोड़ा। रमेश ने उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उसे बांध के रख दिया। 1 महीने तक मैं तेरे साथ हूँ, मजा आ जाएगा। ये आपने क्यों किया पापा? क्यों किया? 1 हफ्ते तक रमेश ने त्रिशा का फायदा उठाया। एक दिन त्रिशा को उल्टी आ गई। ये देखकर रमेश डर गया। अरे ये क्या हुआ? तू प्रेग्नेंट है क्या? सत्यानाश! जा भाग यहाँ से, भाग और कभी मत लौटना। भाग यहाँ से। रमेश ने त्रिशा को भगा दिया। त्रिशा भी जान बचाकर भागने लगी। तभी रास्ते में उन लड़कों से मुलाकात हो गई। लड़के गुस्से में थे ही। त्रिशा को देखकर वो दोनों लड़के त्रिशा को पकड़ लिए। अब कहाँ जाएगी तू? हाँ? उस दिन हमें थप्पड़ मारा था ना, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी शुभम वहाँ आया और उन दोनों लड़कों को मारकर भगा दिया। दोनों लड़के भाग गए। त्रिशा ने रोते हुए शुभम को सब कुछ बता दिया। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुम अपने पिता के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। मैं क्या करूं? इसमें मेरा कसूर ही क्या है? त्रिशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो तो फिर कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा और मैं तुम्हारे पिता को सजा दिलवाऊंगा। शुभम ने उसी वक्त त्रिशा से शादी कर ली। उधर उर्मिला और तमन्ना अचानक से घर वापस आ गए। त्रिशा और शुभम भी वहाँ आ गए और उर्मिला को त्रिशा ने सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर उर्मिला ने रमेश को जूते से मारा। छी, मुझे तुमसे घिन आ रही है। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। उर्मिला ने रमेश को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। उर्मिला ने त्रिशा और शुभम को अपना लिया और वो सभी एक साथ रहने लगे। त्रिशा ने एक लड़के को जन्म दिया और शुभम के साथ खुशी खुशी रहने लगी।